जिसने विवाह कर लिया है क्या वो भी इसी जीवन में मुक्त हो सकता है? पहले विवाह हो गया है, बाल बच्चे भी हो गए हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वर्तमान कैसा है? नहीं विवाह किया है, जिसका नाम है बाल ब्रह्मचारी, ठीला ढाला है, अचर पचर, तो न विवाह करने से वो मुक्त हो जाएगा। कितने ऐसे हैं साधना मार्ग में भी हैं, विवाह नहीं किए हैं, बाल ब्रह्मचारी नाम है उनका, लेकिन ढील ढाल है, कोई मन सशक्त नहीं, वैराग्य में चल रहे हैं, अच्छा है, लेकिन वो दशा नहीं आती है। श्री काशी साहब विवाह हो गया था, नहीं 3 बच्चे थे, 33 वर्ष की उम्र में उन्हें पारक सिद्धांत का पता लगा और 3-4 वर्ष में विरक्त हो गए, अखंड वैराग्यवान। उनके विषय में क्या कहना, ये हमारे सिद्धांत की बात है। भर्तृहरि विवाह ही नहीं हो गया था, विषय लंपट थे, पिंगला रानी के मुंह में हरदम रनिवास में पड़े रहते थे और इतना उद्भट वैराग्यवान हुआ। वैराग शतक उनका पढ़ो, वैराग त्रिवेणी नाम की एक पुस्तक निकली है, मेरा प्रवचन है, उसमें भर्तृहरि शतक पहले है और उस पर प्रवचन है। उनका श्लोक में, संस्कृत में उनका श्लोकों में, लेकिन हिंदी अनुवाद प्रताप सिंह नाम के कोई कवि ने किया था, उसको मैंने रखा है। कुछ छूट गया था उनसे या छपने में गड़बड़ी हुई, कुछ श्लोकों का अनुवाद नहीं था तो उसको मैंने कर दिया था और उस पर मैं घर से निकला हूँ तभी से बोलता था। अब छपी है वो, और गोस्वामी जी की वैराग संदीपनी और श्री पूर्ण साहब का वैराग शतक, तीनों पर प्रवचन है। भर्तृहरि जी केवल विवाहित नहीं थे, अत्यंत लंपट थे, लेकिन अत्यंत वैराग्यवान पुरुष। बुद्ध सभी जानते हैं, उनका बच्चा था, पुत्र था, पत्नी थी, लेकिन अब क्या बुद्ध के विषय में कुछ कहा जा सकता है कि इतने वैराग था? पूर्ण पुरुष, महापुरुष, महावैराग्यवान। महावीर स्वामी को भी माना जाता है कि उन्होंने गृहस्थी की थी थोड़ी। एक वर्ग मानता नहीं, विवाह नहीं हुआ था, एक वर्ग जैन में ही मानता है कि नहीं हुआ था, एक बच्ची भी पैदा हुई थी। महावीर स्वामी महावैराग्यवान पुरुष तो 1-2 नहीं है, बहुत है। और अनुभव का विषय यह है, वर्तमान में अनादिकाल से तो सब जीव विषय ही है। इस जीवन में पहले विषय रहा कि नहीं रहा, कोई बड़ा मूल्य नहीं। अनादिकाल से सब जीव विषय है, और जब जो समझ लिया ठीक से, विषय निवृत्त हो जाएगा। इसलिए विवाह हुआ नहीं हुआ इसका मतलब नहीं, मतलब है वर्तमान में है कैसा। वर्तमान में वैराग पूरा है, ठीक है, और नहीं तो विवाह नहीं हुआ, वैराग ठीक ठाक नहीं है, तो ढूंढो नकीन है। अभ्यास और अध्यास में क्या अंतर है? अभ्यास का मतलब है किसी बात को दोहराना, और अध्यास का मतलब है मन के अंदर में संस्कारों का गढ़ जाना। इसलिए बहुत फर्क है। अभ्यास शब्द अपने आप में कोई परमार्थ नहीं है और कोई बंधन नहीं, शब्द है। जिस तरफ अभ्यास करो, मोह माया राग द्वेष कलह कल्पना लड़ाई झगड़ा का अभ्यास करो, यही बढ़ जाएगा। ऐसे संतों और महंतों को देखा हूँ मैं, बड़ी चालाक, फितूरेबाज, राग द्वेष करने वाले महाप्रपंची, बात गढ़ छिल के कहते थे, बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन महाचालू। और ऐसे चालू जीवन भर रहे हो, चालू होके मर गए। महंत थे, साधु पेश था, कोई आचरण खराब नहीं था, लेकिन चालबाजी में समझते थे हमारी महंती अच्छी रहेगी। तो क्या होता है, अगर वर्तमान में कोई संभाले ना तो भेष भी काम नहीं करेगा।
अब उनका अभ्यास वही था, गलत चीज़ का अभ्यास, फितूरीवादी चालाकी, ऐसी बात करना जिससे भक्तों में दूसरे संतों से फूट हो जाए, दूसरे महंत से हट जाए और हमसे लग जाए, ऐसी बात करने वाले थे। होते हैं, आज हैं, आगे भी रहेंगे। अब ऐसे वैरागवान निर्मल संत भी रहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने लोगों को नहीं सोचेंगे कि दूसरे तरफ लग न जाए। कौन अपना है, कौन पराया है, लगें सब संत महात्मा में, हमारा कुछ भी नहीं है। अभ्यास, अच्छी बात का अभ्यास, गलत बात का अभ्यास, कोई बात का अभ्यास, अभ्यास बारंबार दोहराना है। अवध्यास आसक्ति, आसक्ति का बीज गहराई में गड़ा हुआ अध्यास। धर्म, दर्शन और अध्यात्म में क्या अंतर है? धर्म सदाचार का स्वरूप है, दर्शन देखने की क्रिया दर्शन कहलाता है। आत्मा, परमात्मा, जगत, जन्म, मृत्यु, बंध, मोक्ष क्या है, इसको ठीक से देखना दर्शन कहलाता है। धर्म, सदाचार, अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव, इसमें सब सदाचार आ जाता है। धर्म है, धर्म का अर्थ है स्वभाव, जीव का स्वभाव चेतन है, ज्ञान है, ज्ञान में रमना धर्म है, ज्ञान का व्यवहारिक स्वरूप धर्म है। सदाचार सद्गुण धर्म है, और दर्शन है आत्मा अनात्मा का विवेक, जगत, आत्मा, जीव, ईश्वर, ब्रह्म, राम, रहीम, बंध, मोक्ष, इन सब बातों पर छानबीन की प्रक्रिया दर्शन है। और अध्यात्म, अधियात्म, अधिकार है आधार, आत्मा का अर्थ है आत्मा, आत्मा जिसका आधार है वो अध्यात्म है। देह, मन, इंद्रिय, इसका आधार आत्मा है। तो ये पूरा जीवन हमारा अध्यात्म है। इसलिए मन, इंद्रिय, वाणी, इन सब पर संयम, ये आध्यात्मिक काम है। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब है इंद्रियों पर संयम, वाणी पर संयम, मन पर संयम, ये आध्यात्मिक उन्नति। तो धर्म सदाचार है, दर्शन वस्तु तत्व विवेक है, और अध्यात्म अपने पूरे व्यक्तित्व का संयम है। इस पर एक एक प्रश्न पर ज़्यादा समय कहा जा सकता है, लेकिन प्रश्न कई हैं तो और आगे। बड़े में ईर्षा, छोटे में क्रोध, बराबरी में झगड़ा क्यों होता है? जिसको हम समझते हैं कि हमसे एक योग्य है तो ईर्षा होती है, ज़्यादा धन है तो ईर्षा होती है, ज़्यादा रूपवान है तो ईर्षा होती है, ज़्यादा सद्गुण है तो ईर्षा होती है। जिससे हम ईर्षा करते हैं तो अंदर में हमारे ये अनुमान हो जाता है कि हमसे किसी चीज़ में बड़ा है। छोटे पर क्रोध, जो अपने से छोटा माना जाता है उस पर क्रोध आता है। अपने से बड़ा ही हो, लेकिन जब मान लिया जाता है गलत है तब क्रोध आता है। बराबरी में झगड़ा, छोटे बड़े में भी झगड़ा होता है, बराबरी में भी होता है। कुल मिलाकर के ये तीनों बातों के मूल में है अविवेक। विवेकहीनता से सब होता है। यही सब मानसिक शत्रु, ईर्षा, क्रोध, कलह, यही सब हमारे दुश्मन हैं। हमारे आसपास योग्य व्यक्ति रहे हैं, बहुत सुंदर है। बेवकूफ़ हमारे चारों तरफ रहें, क्या फ़ायदा होगा? हमसे अधिक कोई योग्य हो, बहुत अच्छा है, बड़ा कल्याण होगा समाज का। जब मन निर्मल होता है
तो अपने से योग को देख करके ईर्ष्या कोई संभावना नहीं, तो खुशी होती है, उत्साह होता है। क्रोध में ये माना जाता है कि ये गलत है। अपने अहंकार में क्रोध, अपने अहंकार में ठेस लगी तो क्रोध आ जाता है, कामना में भंग हुआ क्रोध आ जाता है, दूसरे को समझा गया है गलत है तो क्रोध आ जाता है। वो किसी आधार में क्रोध आए अपनी मूर्खता है। क्रोध न करके शीतलता से वही समाधान किया जाए तो उसका अच्छा परिणाम होगा। क्रोध का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। ये तो चित्त से बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि मलकई के लिए गर्माहट चाहिए। ये बड़ा भ्रम है पूरी दुनिया में। मलकई के लिए गर्माहट चाहिए। अगर हम मालिक हैं तो गर्म रहेंगे तो ठीक रहेगा। ये अगर आदमी बढ़ता गया तो धीरे धीरे उसके साथ वाले अलग खिसक जाएंगे। एक छोटा बच्चा भी अपना अपमान नहीं चाहता है। छोटे बच्चे को भी हमदर्दी से ही उसको समझाया जा सकता है। इसलिए ये बिल्कुल भूल जाना चाहिए कि मालिक होने के लिए, व्यवस्थापक होने के लिए कर्म होना चाहिए। शीतल रहोगे अधिक सफलता मिलेगी, गर्म होगे तो सफलता अच्छी नहीं मिलेगी। और गर्माहट आपकी बनी रही तो धीरे धीरे आपसे लोग खिसक जाएंगे। आपके घर में रहते रहते भी आपसे घृणा करेंगे। घर का कोई भी मालिक है, बहुत कोई होते एक दिन गर्माहट, बाहर रहेंगे तो बड़े सरल रहेंगे, दूसरे घर जाएंगे तो वहाँ के बहू बेटे बच्चे छोटे स्त्री पुरुष सबसे घुल घुल के बात करेंगे मारे प्रेम के। अब अपने दरवाजे पर आएंगे तो ऐसे पारा चढ़ जाएगा। तो ऐसे लड़के बच्चे पत्नी सब उससे वितृष्णा करते हैं, घृणा करते हैं। इसलिए बिल्कुल भूल जाओ कि व्यवस्थापक होने के लिए गर्माहट चाहिए। व्यवस्थापक होने के लिए निष्काम निर्माण होना चाहिए। निष्काम रहो। आप व्यवस्थापक हो तो अपने बच्चे और भतीजे के लिए समान बुद्धि रखो। अब अपने बच्चे ज़्यादा सरे दोगे, भतीजे कम, तो दो कौड़ी खो जाओगे। यही तो नारद ने श्री कृष्ण से कहा महाभारत में कि जो त्यागी नहीं है और प्रभावशाली नहीं है वो बहुतों को नहीं चला सकता है। त्यागी हो, प्रभावशाली हो। त्याग ही प्रभाव है सबसे बड़ा। त्याग के साथ कुछ और गुण होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, तो बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो जाता है। लेकिन उतना ना हो, त्याग करने में तो हमारी शक्ति है। अगर आदमी त्यागी है तो त्याग ही सबसे बड़ा प्रभावशाली होना है और फिर वो लोगों को चला सकता है। और स्वयं त्यागी नहीं है, लोभी है, अपना जिसको माने है उसके लिए पक्षपात है, तब वो नहीं चला सकता है। शिष्य में कौन से गुण होना चाहिए? शिष्य का अर्थ ही है शासन मानने वाला। संस्कृत में शासन का अर्थ है उपदेश। योग दर्शन की शुरुआत में ही आया अथ योगान शासनम। अब योग का अनुशासन, अथ अब योग यानी योग विद्या, अनुशासन नाम पीछे से, अनुनाम पीछे, शासन नाम उपदेश। जो उपदेश पहले से आ रहा है उसी को अब पीछे से कहा जा रहा है। तो शासन का मतलब है उपदेश, और जो शासन माने वो शिष्य। गुरु का शासन यानी उपदेश माने वो शिष्य। उपदेश का आचरण करने वाला ही शिष्य है। दूसरों की प्रतिकूल बातों पर हम उत्तेजित हो जाते हैं, अतः सहनशील कैसे बने? यही तो कमजोरी मनुष्य में है। और ये कमजोरी
स्वयं ही दूर की जा सकती है। प्रतिकूलता को सह लेना सबसे बड़ी साधना है। सच्चा साधक वही है जो प्रतिकूलता को सह ले। शिव जी ने विष पी लिया, इसलिए शिव हो गए मंगल में। कहते विष निकला, जब 14 रत्न निकले पृथ्वी से तो एक विष भी निकला, तो विष कौन पिए? तो शिव जी को दिए, भोलेनाथ वो पी लिए, लेकिन वो कंठई में रखे, पेट में सीने में नहीं ले गए, क्योंकि सीने में विष्णु जी उनके निवास करते हैं। ये सब पौराणिक गाथा है। वस्तुतः जो विष को पी ले वो शिव है। प्रतिकूलता को सह ले वही समाधि में जाएगा, वही शीतल होगा, वही दुख से निवृत्त होगा। जो प्रतिकूलता को नहीं सह पाता है उसका बेड़ा पार नहीं होगा। पहुंचा हुआ वही है जो पूरी प्रतिकूलता को सह ले और दुखी न हो। दुखी न होना ही संतत्व है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम स प्रतीक्षा निगद्यते। स्वामी शंकराचार्य ने कहा अप्रतिकार पूर्वकम सहनम सर्व दुखानाम, बदला लेने की भावना से रहित होकर के सारे दुखों को सह ले। चिंता विलाप रहितम, और चिंता विलाप से रहित रहे। किसी मनुष्य द्वारा अगर हमें तकलीफ मिली है तो चिंता बदला लेने की इच्छा से रहित रह करके सह ले। और अगर घाटा हुआ है धन में, शरीर में रोग लगा है और कुछ ऐसा कष्ट हुआ है तो चिंता विलाप रहिता, उसमें चिंता न करे, रोए ना। ये तितिक्षा कहलाती है। तितिक्ष ही मुक्त हो सकता है। सब कुछ सह लेने वाला ही अमृत हो सकता है। अमृत तो आप हैं ही, बस विषयासक्ति अहंकार से असहनशीलता बढ़ गई है। इसके निवृत्त हो जाने पर जब पूरा सहनशील हो गया बस मुक्त हो गया। सब तरफ से सब कुछ सह लेने वाला। कबीर साहब का जीवन ही इसी में है। कहने में वो कहीं नहीं छोड़े, खरी बात कहते थे, निर्णय की बात कहते थे और सीधा भी कहते थे, लाग लपेट भी कम। और उसमें कितनी खलबली हुई होगी, लेकिन ये निर्णय कहने में निर्भय थे। किसी के प्रति उनके मन में द्वेष नहीं था। उनको कोई कट कहा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, पूरा शीतल, पूरा शीतल। और जितने महापुरुष हुए हैं उस सब की दशा यही है। सहनशीलता ही साधना की उच्चतम स्थिति है। कैसे हूँ ऐसा? जब लाभ समझो। झगड़ा करोगे क्या फायदा होगा? कोई आपको कट कहा, उत्तेजित हो, झगड़ा करो, अपना मन खराब होगा, वाणी खराब होगी, समय खराब होगा, अध्यास खराब बनेगा। सह लो, झगड़ा नहीं करो, मन खराब नहीं होगा, समय बर्बाद नहीं होगा, बड़ा अच्छा रहेगा। और कट कहने वाला स्वयं लज्जित होगा, वो स्वयं सुधारेगा। न सुधारेगा तो हमारा तो नुकसान नहीं होगा। लाभ हानि समझ ले और सहनशीलता का लाभ अच्छी तरह से समझ ले, फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते होगा, भूल होगी। आदमी मात्रा का भी फर्क होता है। असहनशीलता किस्म ज़्यादा है, क्रोध ज़्यादा है, किस्म लोभ ज़्यादा है, किस्म काम ज़्यादा है, किस्म मोह ज़्यादा है। ये संस्कारगत बातें भी हैं। इस पर मुझे एक पांडे जी की याद आती है, फेरन पांडे। उनको हम बड़े भाई कहते थे। उनकी उम्र बहुत थी, हमारी उम्र थोड़ी थी। जब हमारी 15 थी तो 50 रहे, लेकिन
आसपास के संबंधों के नाते वे भाई कहे जाते थे, मेरे बड़े भाई। तो उनको मैं जानता हूँ, अक्षर नहीं जानते थे, कुछ नहीं, निरक्षर सामान्य आदमी। उनको कोई गाली दे, गाली वाली कभी कभी उनकी गाय किसी खेत में चर ली थोड़ा और गाली देते आया तो कहो भैया हो काहे गिरी आओ तो भैया काहे गिरी आओ तो गाली देने वाला बेचारा शर्मा जाए, हो भैया हो काहे गिरी आओ तो अपना दुखी नहीं रहे, इतने का है। कोई उल्टा पलटा का है, चुपचाप सब। और ज्ञानी नहीं थे, कोई विवेकी भी नहीं थे, लेकिन स्वभाव उनका इतना बढ़िया था इस विषय में। तो स्वाभाविक सहनशीलता किसी में होती है, स्वाभाविक असहनशीलता किसी में होती है, लेकिन कुल मिलाकर के साधक को तो जीतना है दुर्गुणों को। अगर ज़्यादा क्रोध है, असहनशीलता है, उसको जीते बिना कल्याण नहीं होगा, नहीं दुखी रहेगा। काम वासना ज़्यादा है तो जीतना होगा, क्रोध लोभ मोह ज़्यादा है। कितनी बड़ी समझदार हैं, इतने लोभी हैं, पैसा पैसा बटोरते रहते हैं, दान धर्म करने में इच्छा नहीं है, सज्जन है, समझदार है, लोभ वृत्ति बहुत है। तो ये स्वाभाविक संस्कार भी होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हमें जितने दुर्गुण हैं सबको ध्वंस करना है। बिना दुर्गुणों के ध्वंस किए कोई कल्याण नहीं पा सकता है। कैसे सहनशील बने? सहनशीलता का सुख समझो और उसके लिए साधो, धीरे धीरे हो जाओगे, घबराओ ना, सहो। मन द्रव्य है कि अद्रव्य है? मन कोई द्रव्य नहीं, मन संस्कारों का समुच्चय है। इसलिए उसके लिए बहुत माथा पच्ची लोग न करो। बस मन सामने है, उसको मिटाओ, उसकी गांठों को तोड़ो। जब तक जीवन है मन काम देगा, मन साथ है। मन का उपयोग न करूं तो बोल नहीं सकता हूँ, पढ़ नहीं सकता हूँ, समझ नहीं सकता हूँ, चल नहीं सकता हूँ। मन बहुत काम की चीज़ है। मन को मिटाने की बात है, उसके राग द्वेष को मिटाना, उसकी गांठ को मिटाना, उसके उद्वेग को मिटाना। समय समय से बैराग ढीला क्यों हो जाता है? और सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। प्राणी पदार्थों में रमने लगेंगे, बैराग ढीला हो जाएगा। कितने साधक हैं जो घर छोड़ते हैं, बढ़िया बैराग रहता है, और साधु मात्र को गुरु रूप मानते हैं, सबके प्रति श्रद्धा। साधु वेश हो गया, साथ में हो गए, तब भाई हो गए। अब धीरे धीरे वो भावना छूट गई कि सब हमारे पूज्य हैं, हम भाई हैं। और फिर पटैती की शुरुआत हुई। इनका ऐसा तो हमारा ऐसा क्यों नहीं, इनकी बड़ाई तो हमारी बड़ाई क्यों नहीं, इनको इतनी पूजा चढ़ती तो हमें उतनी पूजा क्यों न हो। वो भूल गए जो घर छोड़ करके आए थे। और फिर गुरु बनने की इच्छा हो गई, मैं गुरु बन जाऊं, मैं सबके ऊपर हो जाऊं। तो ये सब वो जिस दृष्टि को लेकर के लोग घर छोड़े वैराग वाला, वो ढीला हो गया। स्थानिक निमंत्रणे, स्थानिक निमंत्रणे अस्मय अहंकार आश्चर्य न प्रकट करे, पुनर्निष्ठ प्रसंगात, क्योंकि फिर से विनष्ट हो जाएगा वो साधक। योग दर्शन में आता है स्थानिक निमंत्रणे संग आसक्ति और अस्मय अहंकार आश्चर्य न करे। स्थानीय का मतलब है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदाधिकारियों का निमंत्रण मिलने पर भी अहंकार न करे और आसक्ति न करे। मंत्री निमंत्रण कर रहा है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, चरण पकड़ रहे हैं, राष्ट्रपति आकर के झुक रहे हैं,
प्रधानमंत्री झुक रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपति आकर के सिर टेक रहे हैं। लेकिन संग अस्मय अकरणम, संग और अस्मय अकरणम, संग नाम आसक्ति, अस्मय नाम आश्चर्य अहंकार, अकरणम न करना चाहिए। चाहे कितने बड़े बड़े कहलाने वाले आकर के झुके हैं, आसक्ति और अहंकार नहीं करना चाहिए। पुनर्निष्ठ प्रसंगात, क्योंकि जहाँ अहंकार और आसक्ति किए फिर विनष्ट हुए, गए रसातल। अहंकार में तो हम अनादिकाल से जल रहे हैं। कब तक कौन सामने आता है, कौन आया, कौन मिला, कौन सिर झुकाया, सब क्षणिक क्षणिक सब खो जाएगा। और उसी में अपने को हम बिगाड़ दिए। कौन समझदारी है? अस्थानिक उपनियंत्रणे संग अस्मय अकरणम पुनर्निष्ठ प्रसंगात, ये सूत्र है योग दर्शन का। बड़े बड़े कहलाने वालों के निमंत्रण होने पर भी आसक्ति और अहंकार न करे, नहीं तो फिर नष्ट हो जाएगा। साधक पहले आया तो वैराग, अब पीछे हम साधु गुरु हैं, हमारा ये सम्मान होना चाहिए, हम बड़े हैं दूसरे से, और हम छोटे तो नहीं हैं, हम भी गुरु हैं, हमें गुरु पद मिलना चाहिए, हमें आगे बैठाया जाना चाहिए। ये सब कूड़ा कचरा दिमाग में आ गया, पहले वाला ख्याल भूल गया। फिर गए रसातल, सबसे पीछे और नीचे रहने लायक मैं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी कर्म लायक नहीं हूँ। जब तक सबसे घृणा न होगी, जिस पर लोग मोह करते, लोभ करते हैं, वैराग्यवान के मन में उससे घृणा होती है। काक विष्टवत जान, इंद्रादि के भोग को भी काक विष्टवत जान। वैराग्य के बिना सब बेकार है। ये वैराग्य मतलब अनासक्ति है, कोई कपड़ा और आश्रम बदलना नहीं। जो कपड़ा आश्रम बदले हैं वे वहाँ वैराग करें, और जो घर में वहाँ वैराग करें। बिना वैराग के किसी की शांति न मिलेगी। सब तो कूड़ा कचरा है, इसलिए सबको वैरागवान होना चाहिए। वैराग क्यों ढीला हो जाता है? क्योंकि मनन चिंतन ध्यान अभ्यास ढीला हो जाता है। योगो ही प्रभोपयो, योग प्रभव अपाय रूप है, गिरता है उठता है। पतंग की डोरी खींचते रहो तो पतंग ऊपर चढ़ेगी, ढील कर दो नीचे गिर जाएगी। अगर बहिर्मुखता का अभ्यास करोगे, राग रंग में फंसोगे, मान बढ़ाई में मन लगाओगे, दुनियादारी में मन लगाओगे तो वैराग ढीला हो जाएगा। इसीलिए ज्ञानियों ने रोका है कि गुरु बनने की चेष्टा न करो, कल्याण करो अपना, अपने को साधो, पूर्ण करो, और फिर ऐसी अवस्था आए तो विनम्रता पूर्वक सेवा समझो कि सेवा कर रहा हूँ, गुरु में किसी की नहीं, सेवा है। गुरु बनने की लालसा अपना नरक करना है। इसी से तो पतन होता है साधुओं का। साधु तो थोड़े दिन में बस यही चाहिए, वो समझते हैं हमारी कैसे ज़्यादा पूजा हो, कैसे प्रतिष्ठा हो, कैसे हम बड़े माने जाएं। सब नारकी हो जाते हैं, भेष रहता है, नारकी हो जाते हैं, बुद्धि नारकी। जब तक ऐश्वर्य और सम्मान प्रतिष्ठा से घृणा नहीं होगी, कोई अपनी स्थिति नहीं पा सकता है। कोई पूजा सेवा करता उसका मन है, लेकिन उसमें हर्ष नहीं मानना चाहिए। सेवा पूजा पाई के हो खुशी नहीं लेस, वही गुरु के गुरु है, मन के शत्रु हमेश। वैराग ढीला होता है अभ्यास की कमी से। बोध होने के बाद संस्कार रहता है कि नहीं? संस्कार शब्द तो एक सामान्य है। वैराग का संस्कार, राग का संस्कार, संस्कार तो जीवन भर रहता है। वैराग का संस्कार रहता है। पूर्ण ज्ञानी पुरुष के जीवन में भी संस्कार है, वो वैराग का संस्कार है। व्यवहार का भी संस्कार है, व्यवहार का काम करना है।
लेकिन वो भुने बीजवत है। जैसे बीज कढ़ाई में रख करके सेंक दिया गया, तो आकार तो दिखता है लेकिन वो उग नहीं सकता है। इसी प्रकार इंद्रियों से देखना, जानना, सोचना, ख्याल रखना, काम करना, ये सब पूर्ण ज्ञानी पुरुष के जीवन में भी होता है। संस्कार न रहे तो कैसे कर सकता है? संस्कार न रहे तो यहाँ से उठ करके हम अपने आसन पर नहीं जा सकते। तो संस्कार तो है ही है, लेकिन वो संस्कार भुने बीज की तरह है, कोई आसक्ति नहीं है। अगर संस्कार का अर्थ माना जाए वासना, खिंचाव, तो बोध के बाद वो कैसे रहेगा? बोध में तो सब खत्म हो जाता है। शरीर के कण का संयोग वियोग निरंतर चल रहा है। प्रश्न है कि जब शरीर के कण अपने आप आते और चले जाते हैं तो जीव उसमें क्यों ममता करता है? अज्ञान से ममता करता है। इसको समझो। जड़ चेतन का भेद ठीक से समझना ही तो साधना है। महाभारत में बात आती है ध्यान की प्रक्रिया जहाँ बताई गई, तो ध्यान इस प्रकार करना चाहिए और अंतिम में संकल्प शून्य अवस्था में पहुँचना चाहिए। फिर कहा कि अगर ये कोई न कर सके तो सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति पुरुष विवेक करे। महाभारत में वेदांत का तो नाम मात्र कहीं कहीं है, सांख्य और प्रज्ञा दर्शन भरा है। सांख्य दर्शन और प्रज्ञा दर्शन, सांख्य दर्शन के निकट ही प्रज्ञा दर्शन है और बिल्कुल हमारे पारक सिद्धांत के अनुकूल। लेकिन और भी बातें उसमें हैं, सब प्रकार की हैं, सामान्य बातें, स्थूल बातें, ब्रह्म की बातें, सब कुछ है। लेकिन आश्चर्य है कि उसमें प्रज्ञा दर्शन और सांख्य दर्शन बहुत बड़ा है। तो कहा अगर कोई संकल्प शून्य करके नहीं स्थित हो सकता, अभ्यास में नहीं होता है, तो उसको चाहिए सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति पुरुष विवेक करे कि मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। शरीर, मन, वाणी, इंद्रियाँ ये सब जड़ है, मैं चेतन हूँ। बारंबार इसी को मांझे, बस अपने आप बेड़ा पार। जहाँ सबसे वितृष्णा हुई बस अपने आप में स्थित। तो शरीर में कण मिलते हैं और निकलते हैं, ये बराबर हो रहा है। तो जीव क्यों उसमें आस्था करता है? अज्ञान से करता है। समझो, मनन करो, आस्था मिट जाएगी। वैज्ञानिक लोग एक एक वस्तु के शोधने में जीवन बिता दिए। अमेरिका की एक महिला ने रेडियम की खोज में 30 बार हजारों टन मिट्टी छानी है, 30 बार, तब रेडियम मिला है। पूरी दुनिया में रेडियम बहुत थोड़ा सा है और रेडियम से बहुत काम हो रहा है। तो लगन लगे और उसी पर डटा रहा है, ये काम तो सबसे सरल है। इसमें बाहर से कुछ लाना नहीं है, बल्कि जो विकार है हटा देना है बस। भोग कठिन ही नहीं, असंभव है, क्योंकि जवानी रोज नहीं रहती, बुढ़ापा आ जाता है, चीज़ उतनी नहीं मिलती जितना हम चाहते हैं। जवानी में भी इंद्री जितना हम चाहते हैं सबल वैसा नहीं रहती है। सहायक लोग अनुकूल हर समय नहीं रहते हैं। तो भोग तो कठिन ही नहीं, असंभव भी है। जो भोग सब चाहते हैं वो दुर्लभ ही नहीं है, असंभव है, नहीं होगा। कितने लोग हैं धनी हैं और पति पत्नी दोनों सुंदर, जवान, चमकते हुए, लेकिन पूरा जीवन बीत जाता है, एक बच्चा नहीं होता है। बहुत दुखी रहते हैं क्योंकि बोध नहीं है, बहुत दुखी है। अब वो असंभव है, हो ही नहीं सकता है। शरीर में कुछ कारण ऐसा होगा जिसे गर्भाधान नहीं होता है। दशरथ को यही था। दशरथ के रामचरितमानस के अनुसार 3 पत्नियां हैं, वाल्मीकि रामायण के अनुसार 300 हैं, लेकिन एक बच्चा नहीं। बच्चा पीछे हुआ, पुत्रेष्टि यज्ञ के श्रृंगी ऋषि आए, जैसे भी हो यज्ञ के बाद हुआ। तो उनके शरीर में फर्क रहा,
तभी गर्भाधान नहीं कर सकते थे। तो भोग कठिन ही नहीं, असंभव है, और मोक्ष कठिन भी नहीं है, असंभव तो है ही नहीं, कठिन भी नहीं है, अत्यंत सरल है। छोड़ देना मोक्ष है, न चाहना मोक्ष है, सह लेना मोक्ष है। झगड़ा करने में झंझट है और चुपचाप सह लो, बस खत्म मामला। कोई हमसे झगड़ा कर रहा है और हम झगड़ा करें तो मन लगावें, वाणी लगावें, शरीर उत्तेजित करें, नुकसान करें अपना, और उसमें भी झगड़ा करने वाला अगला आदमी है तो उठ के चढ़ बैठे हमें, और हम ना उसको मार पावें तो पीटे भी जाएं, तो फायदा क्या है? और उसने सब कुछ कहा, मैं चुप, बस बढ़िया, कितना बढ़िया। छोड़ देना, सह लेना, सिमट आना मोक्ष है। और बहुत सरल है, मोक्ष अत्यंत सरल है। बस कोई समझ जाए ठीक से और अपने को मार ले। लोग कहते भगवान से डरो तो गलत काम नहीं करोगे। पारक सिद्धांत में भगवान आई नहीं है। सामान्य लोगों के लिए ठीक है, अलग ईश्वर है कहीं, हमें वो देख रहा है, गलत करेंगे तो फंस जाएंगे, भगवान तो देखता है, ऐसा कोई डरे अच्छा है। पारखी संत सब समय डरते हैं। पारखी संत समझते हैं कि मनुष्य से हम छिपा सकते हैं, भगवान से नहीं छिपा सकते। भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, परमेश्वर, परमात्मा, जो कहो, ईश्वर एक काल। पारखी संत भक्त समझते हैं कि हम मनुष्य से छिपा सकते हैं, ईश्वर से नहीं छिपा सकते। ईश्वर हर समय हर जगह देखता है। पारखी संतों का ईश्वर एकदम वैज्ञानिक है। अन्य लोगों का ईश्वर है जो बाहर बैठा है कहीं, वो देखता है, और कितना मानते हैं पता नहीं। 3-3 घंटा पूजा करने वाले अफसर जब ऑफिस में बैठते हैं तो बिना घूस लिए काम नहीं करते। कितने क्लर्क हैं, खूब राम राम, आदि अंत में सब जगह राम, लेकिन बिना घूस के काम नहीं करते। तो किससे छिपाते? भगवान तो बहुत कहते हैं, छिपाते किससे? लेकिन पारखी संत भक्त समझते हैं कि हम मनुष्य से छिपा सकते हैं, ईश्वर से नहीं छिपा सकते। ईश्वर क्या है? आत्मा। हम अकेले में किसी कमरे में कोई कुकर्म करें, कोई आदमी न देखे, लेकिन मेरी अंतरात्मा देखती है। किसी की आंखें न देखें, लेकिन मेरी आंखें देखती हैं। मेरी आंखें परमात्मा की आंखें हैं। मेरी अंतरात्मा परमात्मा है। इसलिए परमात्मा को धोखा मत दो। साहब ने कहा है, मुक्की मीठी जो गए हृदय है मतियान, काहें कबीर तालोगन से तैसे ही संत तैसे राम सयान। जो हृदय से मीठी मीठी बात करता है और हृदय में, और मुख से मीठी मीठी बात करता है, हृदय में कपट कतरनी है, साहब कहते हैं राम उससे सयाने, सब समझते हैं। तो राम क्या है? अंतरात्मा। अपने को कोई धोखा नहीं दे सकता। हम जो कुछ करते हैं हम जानते हैं, तो अंतरात्मा ही परमात्मा है। और ऐसा समझने वाला कहाँ पाप करेगा? ऐसा जो नहीं समझता है तो बाहर भगवान मानता, अच्छा बाहर मान करके पाप से बचे। हर हालत में पाप से बचना चाहिए। ईश्वर का स्थूल रूप परोक्ष है, और जो उसका सूक्ष्म स्वरूप वास्तविक है वो अपरोक्ष है। परोक्ष ईश्वर बाहर का माना हुआ है कि बाहर कहीं ईश्वर देखता है, हम पाप न करें, बड़ा अच्छा है। लेकिन सच्चाई क्या है? बाहर कोई ईश्वर नहीं बैठा है। बाहर बैठा होता तो कहीं पाप होने देता? बम विस्फोट होता है, देखो बम्बई में बम विस्फोट हुआ, और बाहर ईश्वर माना जाता, वहाँ सब रहा, तो बम वालों को कह देता तुम ऐसा मत करो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कितनी चोरी, बेईमानी, बदमाशी, दुराचार,
छल कपट लूट खसोट गबन चल रहा है और वो सब जगह भगवान बैठा है और कुछ नहीं कर पा रहा है। तो बाहर का भगवान एक मान्यता का है, सामान्य लोगों के लिए ठीक है, माने और डरें अच्छा है, लेकिन असली भगवान असली ईश्वर अंतरात्मा है, और जो इसको समझता है वो कभी पाप नहीं करेगा, क्योंकि हम सबसे छिपा सकते हैं, अपनी अंतरात्मा से नहीं छिपा सकते।